Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So this is my referral code Amit10. You can see on the top of this one. Yes, this is the. सर रेफरल कोड क्यों बता रहे हो? अभी बताता हूँ इसका क्या एडवांटेज होता है। और आप हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज में। सुपर क्वेश्चन सीरीज जिसमें जस्ट हमारा पर्पस होता है कि कैसे हम क्वेश्चंस की कंडीशंस को देखें, कैसे अपनी थॉट को डेवलप करें अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल एज ऑप्शंस। सो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मेरी अदर क्लासेस क्या है। सो फर्स्ट वन इज अ रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास सर मीन्स क्या और क्या होती है रेगुलर क्लास? रेगुलर क्लास मीन्स हम कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक रैंडमली चूज करते हैं नेट के सिलेबस से और उसको हम सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या है। जैसे कि आपने एमएससी के अंदर थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स दैट इज डिस्कस्ड ओवर देयर। नाउ प्लेटफॉर्म क्या है और सर कहाँ पर उसको डिस्कस किया जाता है? तो डिस्कस किया जाता है भाई वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर। ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल है क्या? आपको YouTube पे जाना है और YouTube पे जाने के बाद सिर्फ वाईफाई स्टडी CSIR नेट लिखना है। जैसे ही आपने वाईफाई स्टडी CSIR नेट लिखा, यू विल गेट ए चैनल जिसका नाम वाईफाई स्टडी CSIR नेट है। आप चाहते हैं कि मेरी प्रीवियस वीडियोस भी एक्सेस करें, उनको भी देखें, तो रैंडमली एक एक करके ना सर्च ना करना पड़े, तो आप सिंपली क्या करें, CSIR वाईफाई चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे नाम से मेरी सारी की सारी जितनी भी वीडियोस मैंने वाईफाई स्टडी CSIR नेट यानी कि यूट्यूब पे डाली हुई हैं, सो दैट मीन्स वो सारी एक्सेस हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है। अनदर वन इज अ सुपर क्वेश्चन सीरीज और इसका प्लेटफॉर्म भी क्या है? द सेम प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी CSIR चैनल। सो दैट मीन्स इसको भी आप बाय द सेम प्रोसेस एक्सेस कर सकते हो। और आज आप हो सुपर क्वेश्चन सीरीज में। सो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जस्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, उनमें हमें जो कंडीशंस दी हुई होती हैं उनको कैसे हम देखें, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कैसे सोचें, ये हमारा पर्पस होता है इसका। तो सर क्या यही क्लासेस हैं या और भी हैं? तो इसका आंसर करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड से। नोटिस कीजिए क्या है स्पेशल क्लास जो कि एवरी डे होती है। और प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी। ओके, ये भी फ्री है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगा, ये क्लासेस क्या है? फ्री है। सो फ्री है तो सर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ये तो अनअकैडमी पे है। आपने वाईफाई स्टडी CSIR नेट के बारे में तो बता दिया। देखिए जब भी हमें अनअकैडमी की क्लास को कोई भी एक्सेस करना है, चाहे वो आपकी जो है सब्सक्रिप्शन के थ्रू ली गई हो या फिर आपकी वो फ्री क्लास हो, आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आपने उस ऐप को इंस्टॉल किया, आप उस ऐप पे अपना एक अकाउंट बनाइए अपनी नेसेसरी डिटेल को देते हुए। जैसे ही आपने अकाउंट बनाया उसके बाद आप फ्री हैं, फ्रीली मेरी क्लासेस देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस जिसमें मैं रोज 9:30 बजे अवेलेबल होता हूँ। ठीक है ना? सो आपको ये ध्यान रखना है। नाउ देन देखिए इसके बाद आती हैं प्लस क्लासेस। प्लस क्लासेस क्या है? प्लस क्लासेस आप मेरी तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हो। और देखिए चूंकि नेट की तैयारी में हम आ गए हैं, तो नेट की तैयारी में आ गए हैं तो इसका मतलब बहुत सारे कंसेप्ट प्लस क्लासेस में हम क्या डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट की पॉइंट और CSIR नेट पे बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं। सो कंसेप्ट वाइज यहाँ पर डिस्कशन होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा इस टॉपिक को हम मिस ना करें, इसकी इन चीजों को हम मिस ना करें। तो प्लस क्लासेस कैसे लेंगे उसके बारे में बता देता हूँ आपको, सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस क्या है। What you have to do, first you have to install Unacademy learning app. What? Unacademy learning app. So जैसे इंस्टॉल किया, you have to go to the category net exam. You have to click on the button CSIR UGC net. You will get this window. India's largest learning platform. Crack CSIR net UGC. Yes, crack CSIR UGC net with the Indian largest learning platform. So click on the button get subscription. जैसे ही आपने गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया तो मन में तुरंत आपके विचार आएगा, अरे भाई अभी तक हमें ये तो बताया नहीं कि कितने महीने का हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और व्हाट वी हैव टू पे। इसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे आप क्लिक करोगे, यू विल रीच टू दिस प्लेस जहां पर मेंशन किया गया है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन की डिटेल, 3 मंथ की, 6 मंथ की, 12 मंथ की और 24 मंथ की। सो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं भाई, अगर हम 24 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है 16,800 रुपये।
अगर हम 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ दिया गया हुआ 11,550 रुपये। 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो 9,450 रुपये। इन 3 सब्सक्रिप्शन पे मेरा मेजर फोकस रहता है, इन पे आपको ज़्यादा देना चाहिए अपना अटेंशन। क्यों अटेंशन देना चाहिए? नोटिस कीजिए, देखिए फाइनेंशियली मैटर होता है तो हम अभी इस समय डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे। जब हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो तो हम चाहेंगे कि उनका मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंडिचर हो। जो एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर, उन लोगों को अभी से ही ले लेना चाहिए, तुरंत आज ही अप्लाई कर दीजिए सब्सक्रिप्शन के लिए, बिल्कुल मत छोड़िए इसको। क्यों सर? 16,800 और इधर तो आप लिखा है 15,120 रुपये। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा अभी कि ये क्या, कैसे रिड्यूस कर दिया, कैसे हमें क्या एडवांटेज दे दिया गया। दूसरा क्या है 12 मंथ का, मैं कहूँगा इसको एमएससी फाइनल ईयर्स के लिए। जितने भी मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर्स, सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव दे हैव टू डू, उनको तुरंत से ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए 12 मंथ का। आप नोटिस कीजिए क्या लिखा हुआ है, 963 रुपये मंथ, और यहाँ पर क्या 24 मंथ वाले को सिर्फ 700 रुपये पर मंथ। 700 रुपये पर मंथ है तो आप लगा सकते हैं एक महीने में आपके पास कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं पर डे। आप देखिए 30 से डिवाइड कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। सो दैट मीन्स बहुत ही कम पैसा हमारे पास आ रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हमें नॉलेज मिल रही है यहाँ से एमसीक्यू को टैकल करने की, और सब्जेक्टिव पेपर की मिल रही है हमारे, जहाँ से भी हम डिग्री लेने की अप्रोच कर रहे हैं। सो दैट मीन्स दोनों साइमल्टेनियस मिलेंगे आपको, और आप अपना एग्जाम क्लिक कर पाएंगे जैसे ही आप अपने एग्जाम में अपियर होंगे। यानी कि आप प्री प्लान कर रहे हो, पहले से तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, राइट। सो दैट इज अ गुड थिंग। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल MSc student, you must join this one. Come to the second one, MSc final year student। MSc फाइनल ईयर की भाई देखो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, अगर आपने बहुत सारी तैयारी पहले से ही की हुई है और आपको पता है कि क्या क्या हमारा क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में, किस तरीके का आ रहा है और हम कितने टॉपिक्स पे कमांड रखते हैं, क्योंकि यहाँ मैटर करता है टॉपिक वाइज कमांड। सो दैट मीन्स हमें जब पता लग गया कि ये टॉपिक पे हमारी कमांड है, सो हमें कोई दिक्कत आती नहीं। उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि भाई वो 6 मंथ का ले लें, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा 6 मंथ और 12 मंथ में बेटर होता है 12 मंथ। रीजन इज दैट वन, यहाँ आपको 6 मंथ के लिए 9,450 पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपको 12 मंथ के लिए सिर्फ 10,395 पे। सो दैट मीन्स जस्ट 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है भाई हमारे पास। सो 1,000 रुपये के डिफरेंस को तो बेटर है कि हम 12 मंथ का लें रेदर देन द 6 मंथ। बिल्कुल भी ना देखें उस चीज को, ठीक है। सो एज सुन एज पॉसिबल आप देखिए, मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों को दे दिया है कि भाई इसमें क्या बेस्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। आवर है तो यहाँ 3 मंथ और 1 मंथ भी, बट आई थिंक एटलीस्ट वी हैव टू पे 6 मंथ टाइम टू गेट सम नॉलेज। भाई कोई भी एजुकेटर है एकदम से तो फूंक मार के आपके माइंड में भर नहीं देगा ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट 6 मंथ का हो। 6 मंथ से बेटर होता है 12 मंथ, सो 12 मंथ का आप जरूर लें, इसीलिए मैंने इसी को ही मार्क किया हुआ है। अच्छा, अभी एमएससी वालों ने पूछा था क्या बात कि भाई ये सर 15,120 कैसे हो गए हमारे 16,800 से। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गिफ्ट का पैक बना के अप्लाई रेफरल कोड। सो दिस इज अ रेफरल कोड, ये अच्छी चीज है। क्या है? रेफरल कोड दिया गया है AMIT। सो अमित आपने रेफरल कोड यूज जब किया, अमित S10, इस रेफरल कोड को जैसे ही आपने यूज किया आपको 10% ऑफ मिल जाता है। 10% ऑफ हो गया, यानी कि जो आपका 700 रुपये महीना था ना, वो कितना हो गया 630 रुपये। ऑन एवरेज हम देखें तो कितना 20-21 रुपया पर डे। 20-21 रुपीज इज नॉट द हार्ड वन कि भाई कोई पेमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। 10 रुपए की तो चाय ही आती है आजकल, तो आप समझ सकते हैं कि 20-21 रुपये अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कितना एडवांटेज मिलने वाला है इस चीज़ का। बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, किसी भी टीचर की लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हो, नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं, आप अपने डाउट सेशन में बोल सकते हो, मॉक टेस्ट होंगे। सो दैट इज a good thing। I will recommend you all strongly, you have to apply for the subscription as soon as possible। क्योंकि जितना हम लेट करते हैं ना ऐसे डिसीजन लेने में, उससे हमें क्या लॉस होता है कि हमारी जो प्लस की क्लासेस हैं वो मिस होते चली जाती हैं, जिनको आप देख नहीं पाओगे बाद में। दैट इज द रीजन कि आप जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। देखो यहाँ पर मैंने 3 चीजें दी गई हैं। जब भी बिगनिंग होती है तो सबसे पहले वाली बात की क्या 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 गई है आपको, क्या स्ट्रेटजी हो और कैसा एग्जाम पैटर्न हो, कौन सी संस्था है जो इसे करा रही है, इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ एक वीडियो में डाल दी है। तो आपको डोर टू डोर मीन्स
इस वेबसाइट पे उस वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू वॉच द सिंपल वन वीडियो एंड यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. नाउ देन द सेकंड वन इज हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स. वी हैव अ लॉट ऑफ द बुक्स, सो ऑब्वियस हो गया कि उनके लिए हमारे पास रेस्पेक्टिव नोट्स भी बहुत सारे बन जाएंगे. तो उनको हम कैसे मैनेज करें अकॉर्डिंगली, दिस थिंग्स आई हैव गिवन in this video how to manage CSIR. No, sir, what are the books, what are the recommended books for the CSIR नेट एग्जामिनेशन. एक पर्टिकुलर पेपर के लिए हमारे पास 10 से ज्यादा बुक्स हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू एंड हाउ टू चूज. काफी सिलेक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए. दैट इज इनफ फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, जिसमें इस टाइटल को क्या दिया हुआ है, इनक्रेडिबल बुक लिस्ट फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस. सो दैट इज आल्सो ए गुड थिंग. तो आप इन तीनों को तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ. और नंबर ऑफ वीडियोस हैं मेरी वहाँ पर, ट्रिकी नोट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स पे और भी बहुत अदर प्लेसेस पे. सो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हुई किसकी, सब्सक्रिप्शन की. ये सारी हुई मेरी क्लासेस की डिटेल्स की और अबाउट मी. ठीक है, तो वाईफाई स्टडीज, आपका अन अकेडमी, हम सब के बारे में बात कर चुके हैं. अब हम चलते हैं उस पोजीशन पे जिसके लिए हम यहाँ हैं, यानी कि डिस्कशन ऑन द क्वेश्चंस. तो क्या क्वेश्चंस है हमारे पास नेक्स्ट, लेट अस सी. क्वेश्चन दिया गया हमें, इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई, y इज इक्वल टू e टू द पावर x. ओके, जब भी कभी सेट के बारे में दिया हुआ है ना, यस, हमें दिया हुआ है दो सेट. एक सेट है हमारे पास इस तरीके का, इसके अंदर एक्स वाई और ये रिलेशन दिया हुआ है. बी सेट है हमारे पास दिस वन और ये कंडीशन दी हुई है. दो तरीके हैं सिंपली सिंपली. जब भी हम कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं तब हमें एकदम से पता लग जाएगी सिचुएशन. क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा, इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में हमें बात की हुई है. राइट, सो देन तब क्या इंफॉर्मेशन होगी, आप देखिए. हमें क्या क्या कहा गया, a इज इक्वल टू एक्स वाई. ठीक है, और हमें क्या दिया हो, y की वैल्यू क्या है, सिंपली e टू द पावर x. यानी कि y इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर x. अगर a की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस कलेक्शन को निकालने की. इफ x इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 1. सो यानी कि a सेट में एक सिंपल सा एलिमेंट क्या आ गया आपके पास, 0,1. दिस इज द one element of, there are a lot of the elements but at least one element is 0. In the similar fashion, for the set b, फोर सेट बी, फोर सेट बी में भी हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, और वहां पर भी क्या इन्फॉर्मेशन दी है, y इज इक्वल टू माइनस ई एक्स. ठीक है ना, पुट दैट सेम वैल्यूज, x इज इक्वल टू 0. मैंने कॉमन वैल्यू ली यहाँ x की, बिकॉज मैं देख रहा था फंक्शन मेरे पास e ही है, एक तो e की पावर x है और e टू दी पावर माइनस x है, और 0 ही एक ऐसा नंबर है, x और माइनस x को क्या कर देगा, सेम कर देता है. सो दैट मीन्स क्या हो गया मेरे पास, y की वैल्यू अगेन e टू दी पावर 0, दैट मीन्स अगेन 1. इसका मतलब P में कैसे एलिमेंट आ गए, वापस 0,1 टाइप के, एंड मैनी मोर एलिमेंट्स. जैसे जैसे हम x की चेंज करते जाएंगे वैल्यूज को, हम मिलते जाएंगे. अब ऑप्शंस को देखिए, इसने क्या कहा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5. व्हाट इज से अबाउट द फर्स्ट, क्या इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट कॉमन नहीं पड़ा है हमारे पास, दिस एलिमेंट इज अ कॉमन. इसका मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन, a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5. ओके, नाउ इसमें थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, हम थर्ड ऑप्शन पे भी थोड़ा अटेंशन दे लेते हैं. a यूनियन b इज इक्वल टू r. a का यूनियन b के साथ करेंगे तो पूरा हमें r मिल जाएगा. भाई a की पावर x तो कभी निगेटिव नहीं होने वाला है. ठीक है, कोई वैल्यू इसकी निगेटिव नहीं दे रही है. इवन तो छोड़िए सब बातों को, कब होगा ये जीरो, दोनों फंक्शन जो a और b है इसके अंदर जीरो आएगा कभी, और r के अंदर तो जीरो होती है ना. तो इसका मतलब बिकॉज जीरो बिलोंग्स इन द r, बट क्या हो गया, जीरो डज नॉट बिलोंग्स इन द a यूनियन b. सो दिस इंप्लाइज दैट ये वाला रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया है. तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, और नन ऑफ दिस भी नहीं. तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ओनली वन, a इंटरसेक्शन b. जब भी सेट के यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें, और भाई ग्राफिकल तो आप बिल्कुल देख ही सकते हैं, एक इंक्रीज हो रहा है, एक नीचे डिक्रीज हो रहा है, सो इंटरसेक्शन में आपके पास भी पॉइंट मिल जाएगा. तो इसका मतलब कई बातों से हम ये बात की गणना कर सकते थे. जब भी हमें सेट दिए हुए हैं, ओवरऑल कंक्लूजन, तो हमें एलिमेंट्स को लेकर के वैल्यूज को देखना चाहिए जैसी हमारी कंडीशंस दी हुई हैं. यहाँ इंटरसेक्शन और यूनियन की कंडीशन दी हुई थी, तो उस पर हमने इसी तरीके से फोकस किया. ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर अनकाउंटेबल. अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल. देखो,
हमें क्या कहा गया है, सबसे पहली बात होती है फर्स्ट वाले में सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू N, यानी कि कैसा फंक्शन है f, सेट ऑफ, सेट की बात की है, यानी कि सेट एक ऐसा है जिसके अंदर फंक्शंस हैं और जिनकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, द सेट हैविंग द टू एलिमेंट्स 0 1। ठीक है, दिस इज द सेट। अब इस सेट के अंदर पूछ रहा है ये अनकाउंटेबल की बात, बी केयरफुल अबाउट द अनकाउंटेबिलिटी। फर्स्टली जब हमें इसने अनकाउंटेबल के बारे में बात की है, अब सेट के अंदर कैसे हैं फंक्शन, फंक्शन की कार्डिनलिटी की बात की है कि वो कितनी होगी कार्डिनलिटी उसकी, देयर इज अ फाइनाइट सेट और काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट कैसी हो रही है। सो दैट मींस हम सभी जानते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हो आप, कोडोमेन की कार्डिनलिटी, कोडोमेन ऑफ द एफ की पावर कितना, डोमेन की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ द डोमेन। सो कोडोमेन की कितनी है 2, और इसकी पावर कार्डिनलिटी ऑफ आर कितना हो गया आपके पास, ये तो पूरा का पूरा अनकाउंटेबल सी हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज कितनी वैल्यूज आ गई आपके पास, दिस इज ए अनकाउंटेबल सेट, दिस इंप्लाइज अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी। सो दिस इज मींस फर्स्ट वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये अनकाउंटेबल सेट है। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड में हमने क्या कहा, सेकंड को हमें दिया हुआ है इसने, हमने उसको मान लिया S2 4b। अगर हम बात करते हैं दिस सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n to 0 1, हमें क्या करेक्शन कर दिया इसने, वो फंक्शंस जो कि हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहां पर जा रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमारे पास कहां जा रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द 0 1 बाय द सेम आर्ग्यूमेंट्स कि ये फंक्शन है और हमें कार्डिनलिटी निकालनी है, देन व्हाट विल बी दैट वन, 2 की पावर अलिफ नॉट। ठीक है, ये भी क्या है अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या, अनकाउंटेबल सेट। सो ये भी हमारा करेक्ट हो गया, अनकाउंटेबल हमें 2 मिल गए। अभी आगे भी देख लेते हैं, हमें सी क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। S3 हमें क्या दिया गया है, बहुत सारे सेट्स दिए हैं, सेट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ एन। सो यानी कि हमें क्या दिया गया है, बहुत सारे फाइनाइट सेट्स दिए हुए हैं, उनका सबसेट्स, उनके जितने सबसेट हो सकते हैं। अब आप सोचिए अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, मैंने कहा कि ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसके कितने सबसेट होंगे, ऑब्वियसली 4 होंगे, यानी कि पावर सेट ऑफ ए व्हाट, दिस इज अ 4। यानी कि जब भी पावर सेट होगा, अगर मेरे पास इसके अंदर मैं कहूं सिंपली पावर सेट ऑफ ए ही है, एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इज व्हाट, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन इज फाइनाइट वैल्यू, यही तो सिंपली मतलब हुआ ना इसका। सो कितने आ गए आपके पास, 2 की पावर n आ गए, इसे फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू एज n इज फाइनाइट। सो दिस इंप्लाइज आपके पास कितना आ गया, इसे काउंटेबल, ये तो काउंटेबल है, इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये नहीं है। अब चलते हैं हम डीपर, दिस सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन। अब इसने क्या कर दिया, देखो यहीं पे ट्विस्ट किया इसने, इसने इस बार क्या कह दिया, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन, यानी कि पावर सेट ऑफ एन की बात की है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। ठीक है, कितनी कार्डिनलिटी आएगी, 2 की पावर अलिफ नॉट, वो किसके इंप्लाइज कर देगी, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ द अनकाउंटेबल सेट, कंटिन्यूम आ जाइए, दैट मींस अनकाउंटेबल सेट। सो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। तो आप समझ सकते हैं ये मल्टीपल सेक्शन आपके पास, इसके पास मल्टीपल ज़्यादा चॉइस थी, एक से ज़्यादा चॉइस थी। सो मल्टी सेक्शन पार्ट में आ रहा है हमारे पास ये, तो हमें क्या करना है, ऐसा सी सेक्शन में आया हुआ है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने पर हमें सब पे अटेंशन देनी है। सिंपल कंक्लूजन क्या है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम जरूर देखें क्या क्या हमें कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशंस को फ्रेम करें और आंसर करें। ठीक है ना, व्हाट द सी में हमें क्या दिया हुआ था, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, ठीक है ना, ऑफ एन। सो इसके जितने भी कोई भी फाइनाइट नेचुरल नंबर का सबसेट ले लूंगा, सो मेरे पास 2 की पावर n है ना, और n इज अ फाइनाइट नंबर, सो दैट मींस हमारे पास काउंटेबल आ जाएगा सेट। सो दैट वाज द सिचुएशन हियर। सारे आपको क्लियर हो गए हैं, चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है, यस दैट इज ए क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है f इज ए मैपिंग फ्रॉम q to z सच दैट, नोटिस कीजिए इसमें बाद में इसने हमसे क्या पूछा है, जब भी फंक्शन हो तो सर क्या कहते हैं भाई, डोमेन पे फोकस करो और कोडोमेन पे भी फोकस करो कि डोमेन कोडोमेन क्या है, एक सेट ऑफ रेशनल नंबर है और दूसरा इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स।
तब हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है और क्या पूछा गया, 1 1 ऑन टू बाइजेक्शन के बारे में पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं कैसा फंक्शन बन के आया है। f एक ऐसा फंक्शन है हमारा जो कि सेट ऑफ रेशनल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स के पास जा रहा है। चलिए जाने दीजिए, लेकिन कैसे जा रहा है ये इंपॉर्टेंट कर रही है बात। f of m by n is equal to n इज इक्वल टू m, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वापस चला जाता है। बस इसी चीज पे हमें फोकस करना था। क्या फोकस करना था, नोटिस कीजिए व्हाट ही इज डूइंग। इस एलिमेंट को आप नोटिस कर लीजिए, यानी कि यही तो चीज है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। हमारे फंक्शन होना ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें से दो या तो प्रॉपर्टी फिल हो जाए वन वन की, सारे एलिमेंटों की सबकी इमेज ना मिल रही हो, कोई बचा रह जाए या फंक्शन ही ना हो, ऐसी तो बात वो करते हैं। अब आप नोटिस कीजिए एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, एम एन, यानी कि दे आर द रेशनल नंबर एम अपॉन एन। ओके, हम क्या करते हैं, हमने कंसीडर कर लिया लेट f of 1 by 2, ओके, या कुछ भी n तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, n 2, ओके, is equal to what, that will be equal to 1। f of 1 by 3 also what is equal to 1। हमें क्या चाहिए था 1 1 के लिए, fx is equal to fy implies x is equal to y, राइट। बट यहाँ देखिए f of 1 by 2 यहाँ से बट क्या implies हुआ, यहाँ से हुआ आपको f of 1 by 2 is equal to 1 is equal to f of 1 by 3, but 1 by 2 is not equal to 1 by 3। इसका मतलब क्या हो गया, not 1 1। क्लियर हो गया। अब इसने क्या कहा गया है, इसने क्या फर्स्ट में 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 को खत्म हो गया ना, तो खत्म कर दीजिए, बाइजेक्शन भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनी, सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बचा बी, ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होता है, प्री इमेज। कैसे एलिमेंट्स हैं, इंटीजर्स, ठीक है। कैसा था हमारे पास फंक्शन, q से z के पास, राइट। इसमें सारे इंटीजर्स हैं और इमेजेस क्या आ रही है हमारे पास, दीज आर द m और n, ये जो ऊपर और नीचे इसमें रेशनल नंबर में लिखे हुए, दिस इज आल्सो द इंटीजर, m इज आल्सो द इंटीजर, n इज आल्सो द इंटीजर, और जिनका जीसीडी क्या है, mn इज इक्वल टू 1, तभी तो m by n बना है ना हमारे पास। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, जो भी इमेजेस में मेरे पास इंटीजर्स आए m by n इज इक्वल टू m, हर एक इंटीजर के लिए प्री इमेज तो यहाँ पड़ी हुई है ना। सो दैट इज सिंपली ये वाला एलिमेंट, जब भी मैं जो भी मुझे चाहिए वही एलिमेंट मैं यहाँ ऊपर ले लूंगा, मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इसे ऑन टू होने में कोई दिक्कत नहीं है जी। और सिंपली क्या हो गया, b is on to, that means the given function is on to but not 1 1। so none of this भी खत्म हो गया जी। क्लियर है आप ही सभी लोगों को। देखो जब भी फंक्शन है डोमेन को देखो, हमें जब भी 1 1 1 2 की बात करनी है तो ट्राई बाय द डिफिनेशन एज वेल बाय टेकिंग द एलिमेंट्स। फर्स्ट कोशिश करो कोई भी रैंडमली एलिमेंट्स चूज कर ले और उनकी इमेजेस को देखिए, उससे हमें जल्दी आंसर मिल जाता है। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है द सेट टी सच दैट एक्स इज, टी क्या सेट दिया हुआ है, सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए। जब भी हमारे पास x और n में रिलेशन होता है सच दैट n belongs in the set of natural number and x belongs in the रेशनल नंबर, फोकस कीजिएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर में दिया हुआ है x, और हमारे पास द ड्राइव सेट के बारे में बात की गई है। भाई इसके लिमिट पॉइंटों का कलेक्शन निकालिए, विद यूनियन सेट कीजिए तो ड्राइव सेट मिल जाता है। सो दैट मीन्स ये खुद सेट और इसके ड्राइव सेट कैसे निकालेंगे, इसके ड्राइव सेट आप सबसे पहले इसका यानी कि ये जो सेट है हमारे पास इसी का लिमिट पॉइंट निकाल लें हम। एक्स तो हमें कुछ भी नहीं करने वाला, इसका लिमिट पॉइंट हम बहुत बार निकाल चुके होते हैं, हमें मालूम होता है कि जीरो आने वाला है, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, अगर मैं आपसे कहूँ टी एक्स के अंदर कैसे एलिमेंट आ गए, ड्राइव सेट में कैसे एलिमेंट आ गए, ड्राइव सेट में आपके पास टी आ गया और यूनियन इसका लिमिट पॉइंटों का कलेक्शन आ गया, ठीक है ना। सो सेट इटसेल्फ और set of the limit point closure of this one, इसको रहने दीजिए बात को, ये इज नॉट अ गुड थिंग है ना, हम कहीं इसको और ले गए। सो दैट मीन्स हमने क्या कलेक्शन कर लिया इसका, सिंपली हमने कलेक्शन कर लिया इसके ड्राइव सेट का। ड्राइव सेट के हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास
ड्राइव सेट में हम सिंपली कहेंगे इसके पास जो ड्राइव सेट आ रहा है दैट इज नथिंग दैट इज एक्स यूनियन जीरो। और एक्स क्या है आपके पास, एक्स बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ किसमें, रेशनल नंबर में। सो ये n टेंस टू इनफाइनाइट पे इसका अब आपको ड्राइव सेट लगाना है, तो इसके अंदर क्या आ गया, दिस इज आर। ओके, सो दैट मीन्स पूरा कंप्लीटली क्या आ गया आपके पास, ड्राइव सेट इज आर। ये आपके पास वैल्यू आई है इसकी, इसको हम बोलेंगे आफ्टर द लिमिट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाइए 1 by n पे, व्हाट यू आर गेटिंग 1 plus 1 by 0। ओके, दिस सिंपली x। सो दिस इंप्लाइज t में हमारे पास है क्या, t हैव ओनली x और x बिलोंग्स इन द q। इसका ड्राइव सेट निकाला हमने, व्हाट इज दिस, सेट ऑफ रेशनल नंबर सारे के सारे। सो क्या आने वाला है r, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लीज ये क्या हो गया आपके पास, अनकाउंटेबल सेट हो गया। तो यानी कि यहाँ लैंग्वेज में आपको ये भी दे सकता था कि काउंटेबल सेट आएगा, अनकाउंटेबल सेट आएगा, 5 आएगा या नन ऑफ दिस आएगा, इसने तो सिंपली लिख दिया है आर आएगा। ओके ना, व्हाट हैपन हियर, नोटिस कीजिएगा जो भी मेरे पास सेट था उस सेट को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस सेट, what I am doing, I am taking the set or just I am taking firstly behavior of n at as n tending to infinite। जब मेरे पास n था इस वाले से मैंने n tending to infinite लगा दिया, बिकॉज ये कहाँ से आ रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ मूव करते जा रहे हैं टिल द इनफाइनाइट, राइट। सो जैसे ही मैंने n टेंस टू इनफाइनाइट लगाया, आई एम गेटिंग व्हाट, t इज नथिंग दैट इज सिंपली द सेट x। और x क्या है, x इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। एक और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, जब भी कभी आपके पास ऐसा कोई सेट दिया हुआ हो जिसमें फंक्शन भी है और n के टर्म्स भी हैं, तो n टेंस टू इनफिनिट लिखने की बजाय चक्कर में मत पड़िएगा, x को देखिएगा x कहाँ का एलिमेंट है, यू सी x इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। बस इसका ड्राइव सेट निकाल लीजिए अलग से, आपके पास आ जाएगा क्या आने वाला है वो वैल्यू, फिर इसका इंडिपेंडेंट निकालिए और दोनों का यूनियन कर दीजिए, द आंसर विल बी द सेम। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो द टेक्निक। इसके पास क्या आ गया, लिमिट पॉइंट जीरो, इसके पास क्या आ गया पूरा आर, आर यूनियन जीरो वर्ड व्हाट सिंपली आर। सो इसका मतलब ड्राइव सेट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद ये क्लियर हो गया है, तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यस इस क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर टू आर अनकाउंटेबल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें दिया गया है अनकाउंटेबिलिटी के बारे में कि कौन सा सेट है, सबसेट ऑफ आर है जो कि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्या होता है, सबसे पहले माइंड में आना चाहिए आर, जो हमारे पास आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सो माइंड में हमारे एकदम से तुरंत आ जाने चाहिए ये अनकाउंटेबल है। पहली कंडीशंस जो भी हमें ये दिया होता है इस पेयर पे फोकस करते हुए इस कंडीशंस को हमें देखना होता है। ए बी के बारे में हमें कोई भी इसने रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, ए में भी द रियल नंबर, ए में भी द इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है हमारे पास ये, ठीक है, कोई भी एलिमेंटों में हम रिलेशन दे सकते हैं सभी रियल नंबर्स पे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे जो सेट दिया हुआ था मैंने S1 मान लिया उसको, ए के लिए बात कर रहा हूँ, ए बी इज नथिंग दैट इज द सेट ऑफ ए बी। बस कंडीशन क्या कह दी इसने, इसने कंडीशन दी कि ए लेस और इक्वल टू बी। मैंने कहा भैया ठीक है, मेरे पास जो ए है और बी है दोनों इक्वल है, ठीक है, सो आई अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू बी। इससे क्या इंप्लाइज हो गया, S1 के पास क्या आ गया, S1 इज इक्वल टू ए कॉमा ए, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स आ गए। और ए किसका मेंबर हो गया, ए बी के पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था ना, ए बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में भी सारी होल्ड हो रही है ना प्रॉपर्टी, रेशनल ले लूं सभी कुछ भी ले सकता हूं, बट मैं अनकाउंटेबल ले रहा हूं तो क्या हो गया, द सेट इज द अनकाउंटेबल। दिस इंप्लाइज S1 is uncountable due to that reason कि A belongs in the set of rational countable। तो सिंपली क्या हो गया जी, ये अनकाउंटेबल हो गया है, तो इसको टिक कर देते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, S2 को अगर हम ले रहे हैं, S2 सेट को, इसने कहा है कि S2 भी एक पेयर है A और कॉमा B का। वो कहाँ से आ रहे हैं एलिमेंट, इस तरीके से कंडीशन दी हुई है कि A प्लस B का सम जो आए दैट हैज टू बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर। मैंने कहा कि ठीक है, हमने मान लिया लेट A प्लस B इज इक्वल टू सम एलिमेंट D1 हमने कह दिया, ठीक है, या मैंने कह दिया M बाई N। P बाई Q लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज P बाई Q हमें दिखाई देते हैं कि ठीक है कैसे नंबर हमारे पास हो जाते हैं। रेशनल नंबर है ना हमारे पास, तो हमने कहा कि दिस इज अ P बाई Q कोई एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, रेशनल नंबर जो कि है। सो क्लियर है कि दिस इज अ बिलोंग्स इन द Q।
अब आपके पास ये भी क्या था, आपके पास कोई भी, मैंने कहा कि ठीक है दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज आल्सो द रेशनल नंबर एंड दिस इज माय रेशनल नंबर। सो मैं यहाँ पे क्या कोशिश कर सकता हूँ, दोनों एलिमेंट्स मेरे कहीं से भी कोई भी आ सकता है, कोई कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि मैं इसमें कहूँ कि पाई दिस माइनस पाई दिस इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स इन द सेट, कोई भी एलिमेंट मतलब चूज कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। सो अब नोटिस कीजिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने कहा कि a बिलोंग्स इन द सेट ऑफ अ रियल नंबर, मैंने मान लिया, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, a कैन बी रिटन एज p बाई q माइनस b, ठीक है। a इज इक्वल टू पी वाई, यानी कि ये तो कैसा नंबर था मेरे पास, दिस नंबर इज व्हाट, दिस इज माई रेशनल नंबर, ओके, दिस इज आल्सो द इज अ रियल नंबर, रियल नंबर, ओके। सो भी लेते हैं फिर, जिसको भी हम ले रहे हैं उसको उधर भेज दीजिएगा, मेरा सिंपली यहाँ पर पर्पज ये हो रहा है इसको करने का, क्या, नोटिस कीजिए b इज इक्वल टू, b is equal to what, simply p by q माइनस ए, यानी कि ये रेशनल था मेरे पास, मैं से उसमें से क्या किया, रियल नंबर्स मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि रेशनल माइनस मैंने क्या कर दिया रियल, क्या मिल गया मुझे, इरेशनल, क्या मिल गया, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो सिंपली कोई भी ऐसे एलिमेंट आप देख सकते हैं, सो आपको मिल जाएंगे कि इरेशनल नंबर हमारे पास हो रहे हैं, सो इसलिए भी हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं कि क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द अनकाउंटेबल सेट, बी भी अनकाउंटेबल आ गया। सी पार्ट की बात करते हैं, सी में क्या कहा गया है हमें, ए एंड बी सच दैट ए बी बिलोंग्स इन दिस वन, क्या दिया गया है हमें, ए बी, ए एंड बी, S3 हमने इसको मान लिया, कैसा सेट आ गया, ए बी सच दैट देयर प्रोडक्ट बिलोंग्स इन द इंटीजर्स। तो इसने क्या कहा, आप कंडीशंस भी इम्प्लीमेंट करना है, हमने कंडीशंस को लिया, ए बी इज इक्वल टू, हमने कह दिया कि कोई भी नंबर है इंटीजर्स है वो, ठीक है, दैट इज मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास आर ले लीजिए, चलिए ठीक है, R1 मैंने कह दिया दिस इज इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग करता है, ओके। सो इसका मतलब ए क्या हो गया, बी R1 बाई बी हो गया मेरे पास एलिमेंट, ठीक है। सो हम यानी कि R1 बाई बी, ये भले ही इंटीजर है, अगर मैंने कहा कि R1 इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 1 बाई 2 डज नॉट बिलोंग्स इन द जेड, यानी कि a इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब a डज नॉट बिलोंग्स इन द जेड, जबकि हम तो लेके चले हैं a और b दोनों के दोनों इंटीजर है, इसका मतलब ये कंडीशन भी फेल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस इज आल्सो द अनकाउंटेबल सेट, राइट। सो अनकाउंटेबल भी ऐसा बिहेवियर दे रहे हैं हमें, सो ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये भी ऑप्शन आ गया, ये भी ऑप्शन आ गया। डी में देखिए आप, इसने क्या कहा, ए बी बिलोंग्स इन, एस4 की बात करते हैं अगर हम, ए बी बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट, यहाँ पर कंडीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दी गई, क्या, ए बी। अब आप नोटिस कीजिए हमें क्या मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर कब मिलता है, जब हमारे पास दो सेट ए क्रॉस बी होते हैं, तो दिस इज नथिंग दैट इज इक्वल टू द पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स इन ए एंड बी बिलोंग्स इन बी। लेकिन हमें ए और बी को कहा गया क्यू से, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यू क्रॉस क्यू, राइट, दिस इज व्हाट, क्यू क्रॉस क्यू। अगर ये क्यू क्रॉस क्यू है, हम जानते हैं दिस इज द countable set, this is also the countable set, so Cartesian product is what, countable set, so इसका मतलब ये क्या हो गया, this is a countable set, so इसका मतलब ये हो गया false statement, सिर्फ आपके पास यही दो ऑप्शन है, इसके मल्टी सेक्शन में था इसलिए हम लोग हैंडल कर सकते थे, बिल्कुल कूल रहना है, आराम से ऐसे क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कंडीशन पे फोकस कीजिएगा, ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहूंगा यहाँ पर, यू हैव टू फोकस ऑन द कंडीशंस, कंडीशंस हमें क्या दी हुई हैं तीनों के अंदर, एंड थिंक कि हम अनकाउंटेबल लें तो क्या और काउंटेबल लें तो क्या, दोनों पर कंडीशंस, यहाँ दो ही सेट ऐसी थी और मेन आउट भी था, इसको काउंटेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सिंपली नंबर दिए हुए थे, और फर्स्ट वाले में हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी, लेकिन ए पर क्या हुआ, ए कैन बी द फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, सो दैट इज द रीजन। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट वन पे, नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यस एक और हमें फंक्शन दिया हुआ है, कैसा फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू आर पॉजिटिव, किस तरीके से, सच दैट
f of x is equal to mod of sin x। ऐसा क्वेश्चन डील करने के लिए आपको एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है जिसको हमने इस पे ऑपरेट किया साइन एक्स को कोई कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन लगाने पर इसे क्या प्रॉब्लम होती है, राइट। मॉडुलस फंक्शन की आपसे पूछना चाह रहा है ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, भाई ठीक है ना। सो दैट मीन्स इसके बारे में तो हम जानते थे, दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट अबाउट द होल, यानी कि दिस फंक्शन, जब हम मोड की बात कर रहे हैं। सो अब मुझे ये बात मालूम है कि अगर मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो सिमिलरली साइन एक्स जिन वैल्यूज पे 0 हो जाएगा उन पे ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, बिकॉज वी हैव टू चेक ऑन द मॉडुलस फंक्शन, राइट। दैट वाज द सिंपल पॉइंट। तो अब देखिएगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, और गलत हो गया ना, हर वैल्यू पे तो नहीं, 0 पे फेल हो रहा है तो कैसे हो जाएगा, नहीं। f is continuous in R, कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है। f is not differentiable, f is not differentiable at 0, बिल्कुल क्या कहा, not differentiable, तो नहीं है भाई, सही बात है। f is not differentiable at pi, पाई रखेंगे तो भी नहीं है डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी तीन तीन ऑप्शंस थे इस क्वेश्चंस के सही जो थे, ठीक है ना। सो केयरफुली रीडिंग कीजिए, अब सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, तभी हम वहां पर एग्जाम में, दो तो आपको मालूम थे, एक आपने गलती कर दिया तो पूरा ऑप्शन तो गलती हो गया ना, इसलिए जरूरी हो गया कि हम सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए, अब सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं आज के। अभी बस मैं यही कहूंगा आप लोगों को, आप हैं वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, ओके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। सो चलिए देखते रहिएगा, कल फिर मिलेंगे एक और नए क्वेश्चंस और नई थॉट के साथ। आज के लिए इतना ही।